सब्र रख मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है। वक्त खुद बोलेगा चल आगे बढ़, अब तेरी बारी है। क्रिप्टो के लिए ये चीज आजकल बिल्कुल सही है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विजय और एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी में जानने यूट्यूब चैनल पर। पिछले एक दो वीडियोस में मैंने विन और बिटकॉइन को लेकर कुछ चार्ट शेयर किए थे और कुछ जोन्स आपको बताए थे जहां पर आप अच्छी बाइंग कर सकते हो। इसके साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पिक करी, उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जैसे ही मुझे मार्केट में कुछ चेंजेस दिखते हैं मैं वहाँ पर उस चार्ट को शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक्नॉलेज किया कि पिछली रात को भी जो मैंने चार्ट शेयर किया था उसकी वजह से भी उन्होंने काफ़ी अच्छे बाइंग्स लिए हैं। तो जो भी उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाया उसे बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब उसे होल्ड करके रखिए, मजे कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना क्योंकि कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि बहुत स्पेशल वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है, तुरंत से मार्केट में कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए तो मैं वीडियो एकदम से नहीं डाल सकता। तो मैं अपने जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर मैं वो ग्राफ या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दिखती है, मार्केट में कोई भी हलचल दिखती है, उसके बारे में अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं और जो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं वो इस चार्ट को पहचानते होंगे अच्छे से। ये बिटकॉइन का वही चार्ट है जो मैंने अपने वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, पूरा जोनिंग आपको करके दिखाया था इसमें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मैंने रात को ये अपडेट किया था कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये वाला जोन हमने बना रखे थे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर ये ग्रीन के बाद फिर से ग्रीन उठ जाता है तो मार्केट अप आ जाएगी, लेकिन अगर ये फिर नहीं उठता है, मार्केट को ये नहीं, यहाँ पर इसको अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती है, तो ये फिर नीचे वाले जोन को टेस्ट करने के लिए जाएगा। और देखिए हुआ भी वही, रेड हुई कैंडल, इसके बाद जो है इसने नीचे वाला जोन टच किया और अब करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट वापस रिकवर होने की फेज में आ रही है। अगर हम डेमा को भी देखें तो डेमा लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है बीच में आपको दिखाई दे रही होगी शायद, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करके, ये जो दूसरी है डेमा 21 और ये डेमा 9, ठीक है, जब भी डेमा 9 डेमा 21 को काट के नीचे आ जाएगी तो ये डाउनफॉल होगा, और जब भी ये डेमा 9 यानी ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर निकल जाएगी तो अपराइजिंग जोन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर अभी क्योंकि इनका गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब भी इन दोनों लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तब इमीडिएटली कुछ ना कुछ अच्छा चेंज या बुरा चेंज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर रेड लाइन इसको काट के ऊपर आती है तो खतरे वाली बात है, जैसे यहाँ पे हुआ था जिसकी वजह से ये डाउनफॉल हुआ, और अगर ग्रीन लाइन काट के इसको ऊपर चली जाती है, लाल लाइन से ऊपर आ जाती है, तो ये हमारा ग्रीन जोन बन जाता है, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट फिर से रिकवर हो रही है, अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है। तो अब इसने सपोर्ट को पूरा टेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं अपने एजेस को, क्योंकि हर बार मार्केट करेक्शन के साथ जो एजेस हैं वो थोड़े रिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जोन सॉलिड हो चुका है यहाँ पे, जो मार्केट की कंडीशन को देख के अभी लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है। और अगर हम RSI को भी देखें तो RSI भी वापस ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के अप होने का। ये दिखाता है कि अब बायर्स को हिम्मत आ गई है थोड़ी, बायर्स अब थोड़ा दम दिखाने लगे हैं और हमारे बिटकॉइन भाई साहब अब
थोड़ा होश में आ रहे हैं, बहुत मस्ती कर ली इन्होंने, भी बहुत लोगों को परेशान कर लिया। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो लोग मार्केट डाउन होने से परेशान हो जाते हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई एक बात समझो, मार्केट डाउन होना परेशानी का कारण नहीं है। आप हमेशा ये शुरू कर देते हो कि आप मार्केट नीचे आ गई है तो आप लॉस में हो। ठीक है, अगर जब मार्केट नीचे आने शुरू हुई, आपने उस टाइम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया था या आपने उस टाइम अपना आउट नहीं किया और अब मार्केट नीचे आ गई तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कम हो गया है। इस चीज़ को याद रखो कि आपका पोर्टफोलियो कम हुआ है। प्लीज़ मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप आउट नहीं हो पाए सही टाइम पे, अब मत डरो, ठीक है। अब डरने का टाइम नहीं है, अब होल्ड करने का टाइम है, हिम्मत रखने का टाइम है, और अब टाइम है नया बाय करने का, ठीक है। क्योंकि ये वाला ऐसा जोन हिट हुआ है जो शायद हमें फिर देखने को ना मिले, है ना। क्योंकि देखो 2017 में भी क्या हुआ था, 2017 में जब क्रैश हुई थी मार्केट, तब भी मार्केट ने कितना नीचे जाके, मतलब क्या बोले, मुंह के बाहर गिरी थी मार्केट जाके। लेकिन फिर जब मार्केट ने उठना शुरू किया तो मार्केट किस तरीके से उठी थी, 65,000। अभी देखो हमने जब ये मार्केट उठी, क्योंकि बीच में तो बहुत लंबा गैप मार्केट सोई रही, नीचे नीचे खेलती रही, लेकिन जब मार्केट उठी तो मार्केट रॉकेट बना, ठीक है। तो अभी हमारे पास वही सिस्टम आ रहा है फिर से, और जितनी बार भी मार्केट नीचे जाके वहां से बाउंस होती है तो वो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तो टच करती है, वो उससे भी ऊपर जाती है। अभी सिर्फ जो टेंशन वाली बात है, वो टेंशन वाली बात है ये वाला जोन, ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला भी टेंशन वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड रेजिस्टेंस है। इसको अगर एक बार BTC काट के निकल जाए, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। इसको एक बार अगर BTC ने ऑक्युपाई कर लिया तो ये वाला जोन बाद में सपोर्ट जोन बन जाएगा, यानी कि इसके नीचे बिटकॉइन नहीं आएगा वापस। अब सोचिए अगर इसका यहाँ पे बॉटम बन जाता है, मान के चलिए यहाँ पे बिटकॉइन का बॉटम बन जाता है, तो इसका जो अप है वो कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ बनेगा, राइट। ये आपका 70,000 वाला जो एरिया है, ऑब्वियसली यहाँ पे अब जाएगा। क्योंकि अभी देखो, अभी पिछला डाउन अगर इसका कोई भी हम मान के चले, एक छोटी फ्रेज में हम देखते हैं कि बहुत लंबे स्टोरी में नहीं जाएंगे, छोटी वाली स्टोरी में देखो कि अगर इसका ये था इतना, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग, तो अगर लॉन्ग ही यहाँ पे बन जाए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये कंपलसरी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर बॉटम यहाँ बन जाएगा तो टॉप कहाँ बनेगा, टॉप ऑब्वियसली बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि हर बार जब भी करेक्शन होती है एक नया बॉटम बनता है, एक नया टॉप बनता है। तो इस चीज़ से घबराना छोड़ दो अब, बस अब ये चीज़ ध्यान रखो कि मार्केट बढ़ रही है, इसके ऊपर नज़र रखो। अगेन आपने जो भी अपने ट्रेड्स लेने हैं वो सोच समझ के लीजिएगा, और उतना ही पैसा लगाइए। कभी भी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इतना पैसा, वो पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, या जिस पैसे को, जो पैसा अगर लॉस हो जाए तो उसे आप संभाल ना पाएँ, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं रिसेंटली भी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि बहुत पैसा लगा दिया कहाँ से उठा के, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब लॉस में जा रहे हैं, अब क्या करें, अब वो पैसा कैसे भरें। तो भाई क्रिप्टो के अंदर एक चीज़ याद रखो, देखो हर चीज़ के कुछ उसूल होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो के जो उसूल हैं, क्रिप्टो में घुसने से पहले आपको वो उसूल सीखने जरूरी हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उससे पहले आपको गाड़ी के उसूल सीखना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो का सबसे पहला उसूल यही है कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जो अगर चला भी जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ओनली इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट, विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, जो आप झेल पाएँ कि अगर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विन वाला चार्ट मैंने ये शेयर किया था, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने आपको 3 जोन्स बताए थे। ग्रीन जोन ये वाला है, ये ऑरेंज जोन था, ये येलो जोन था। यहाँ पर उस टाइम चल रहा था तो मैंने ये बोला था कि ऑरेंज जोन को क्रॉस करेगा, लेकिन एक्चुअल में इसने यहीं पे क्रॉस कर दिया। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, देखो इसने यहीं पे क्रॉस कर दिया। मुझे लगा था कि ये थोड़ा आगे जाके क्रॉस करेगा, लेकिन इसने यहीं पे क्रॉस कर दिया इसको। और अब देखो क्या हो रहा है, इसने पूरा का पूरा जोन क्रॉस किया, इसने येलो जोन को भी पेनिट्रेट किया, राइट। और उसके बाद ये वापस अब क्या मस्त रिकवरी ले रहा है। देखो यहाँ पर इसने बढ़िया सपोर्ट बना दिया और अब ये मस्त रिकवरी ले रहा है,
जिन लोगों ने यहाँ पर इस जोन में बेनिफिट उठा लिया, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग लगा ली, भाई आप लोग के मजे हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ भी आप स्कैल्पिंग कर पा रहे होंगे, आप ट्रेड कर पा रहे होंगे। बहुत लोगों ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल लिया होगा जिनको समझ है कि कैसे पैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इतना अच्छा जोन तैयार हुआ है अब। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मैसेज करके इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि उन्होंने इस जोन का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया ना भाई, करो यार, ज्वाइन करो, क्योंकि आप चैनल ज्वाइन करोगे तो वहीं पे आपको तुरंत से जो भी अपडेट्स मेरे को दिखाई देते हैं, जो भी मार्केट में कुछ भी अप डाउन चेंजेस कुछ भी मेरे को दिखाई देता है तो मैं तुरंत से वहीं पे डाल देता हूँ सीधा। अब इतनी सी चीज़ के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना मैं बार बार वीडियो शूट करूँ, उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको तो तुरंत अपडेट की ज़रूरत है। टर्की में जो बिटकॉइन बैन हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट दिया था कि कैसे उस चीज़ की वजह से क्रिप्टो के ऊपर, मार्केट के ऊपर असर पड़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी कंट्री में बैन हो जाए तो असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? कहाँ से आते हैं इन्वेस्टर, ये बताओ? दूसरे प्लैनेट से आ रहे हैं क्या? कि टर्क की जो ये थोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज थी, इसका जो सीईओ है उसने देश छोड़ दिया, ठीक है। वो देश छोड़ के भाग गया, फरार है अभी वो। तो वहाँ पे अराउंड 3 लाख ऐसे यूज़र हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है और वो अनरिकवरेबल है। इससे पहले अभी जब ये पूरी न्यूज़ आई थी कि बैन होने वाला है, उस टाइम जो सीईओ था उसने 5 दिन के लिए एक्सचेंज को बंद भी रखा था, क्योंकि वो लिक्विडिटी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो अब उसने देश छोड़ दिया और उसने एक मैसेज जो अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया है, उसने ये बोला है कि मैं कर्जदार हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है उन लोगों का, और जब तक मैं वो कर्जा वापस चुकाने की हालात में नहीं आऊँगा मैं देश में वापस नहीं आऊँगा। चलो देखो, अगर कोई इंसान इस तरह की बात बोल रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने साथ में ये भी बोला है कि कर्जा चुकाने के बाद मैं देश में वापस आऊँगा और फिर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। क्रिप्टो मार्केट के रिसेंट डिप का एक रीज़न और भी कहा जा रहा है। बिडेन का एक नया टैक्स लॉ आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं, 1 साल से या उससे ज़्यादा आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं, रखी हुई, आपने होल्ड किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि मान के चलिए आपने 10 रुपये का लिया था, अभी आपके पास वो 100 रुपये का हो गया, तो आपको जो टैक्सिंग पड़ेगी वो 100 रुपये के हिसाब से पड़ेगी। अब आपके पास अगर लाखों करोड़ों रुपए का फंड पड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से जब टैक्स लगना शुरू होगा तो कौन देना चाहेगा इतना ज़्यादा टैक्स। तो इसीलिए जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थे, जो होल्डर्स थे, उन्होंने क्या है उसको लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। उनके पास जो भी होल्डिंग्स थी वो उसको अपने कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो अपनी जितनी भी होल्डिंग है उनको मिनिमाइज कर रहे हैं कि कम से कम डिजिटल एसेट को वो होल्ड करें, ताकि उनको ये वाला जो टैक्स है वो ना पे करना पड़े। वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने ट्वीट करके आज ये बताया कि वजीरेक्स के ऊपर एक नया कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है जो कि मंडे को लॉन्च होगा। उसका नाम दिया गया है क्विक बाय। अब ये क्विक बाय क्या है, इस चीज़ के बारे में तो किसी को अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस निश्चल शेट्टी ने अपने उस ट्विटर में लिखे हैं उनको देख के ये लगता है कि शायद वो कुछ ऐसा नया इंट्रोडक्शन करने वाले हैं वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर, जिसकी हेल्प से जो भी पर्सन बाय करना चाहता है वो तुरंत से क्रिप्टो को बाय कर पाए। क्योंकि उसमें कहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखें और कोई भी हिडन चार्जेस ना हो, कोई भी तुरंत से बाय कर सके। तो देखिए, इंतजार करते हैं सोमवार का। सोमवार को पता लग जाएगा कि क्विक बाय क्या है, और जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तुरंत से जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं। वीडियो बनाने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन तुरंत से आ जाती है। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए, क्रिप्टो से रिलेटेड बेस्ट जानकारी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तो मार्केट में एक नया दौर शुरू हुआ है।